और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 200 से खबर है, 5 वर्षीय मासूम बोरवेल में गिरा है। उसको लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। करीब 155 फीट गहरे बोरवेल में मासूम गिर गया है। 155 फीट की गहराई में फंसे मासूम आर्यन की जिंदगी की जंग जारी है। मौके पर राहत और बचाव का काम जोर शोर से किया जा रहा है। जेसीबी मशीनों के जरिए खुदाई का काम जारी है, तो मौके पर पुलिस प्रशासन सहित रेस्क्यू टीम मौजूद है। बच्चे के लिए बोरवेल में ऑक्सीजन पाइप डाली गई है, जिससे बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। और दौसा के कालीखाड़ गांव का ये मामला बताया जा रहा है। और लक्ष्मी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मी, क्या कुछ अपडेट आ रही है? और तस्वीरें हो सके तो तस्वीरें भी दिखाएं। बिल्कुल, देखिए, जो कालीखाड़ में 5 वर्षीय मासूम आर्यन बोरवेल में गिरा है, करीब 3 घंटे से 4 घंटे का समय बीत चुका है। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ जारी है। करीब 6 से 7 जेसीबी मशीनों द्वारा यहाँ बोरवेल के पैरेलल खुदाई की जा रही है, तो कई ट्रैक्टर मिट्टी उठाने का काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का पूरा अमला यहाँ मौजूद है। जयपुर से जो एसडीआरएफ की टीम आई है वो यहाँ अपना रेस्क्यू है वो लगातार यहाँ कर रही है। जो टीम है उसने यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा है वो बोरवेल में डाला और साथ ही चिकित्सा महकमे की टीम है उसके द्वारा यहाँ पे ऑक्सीजन पाइप बोरवेल में दिए गए, ताकि बच्चे को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि काफी गहराई बच्चा फंसा बताया जा रहा है। करीब 155 फीट की गहराई पर बच्चा फंसा हुआ। ऐसे में कहीं न कहीं नीचे की तरफ जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होता है, तो बच्चे को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन यहाँ मिलती रहे, इसी लिहाज से यहाँ ऑक्सीजन का पाइप डाला गया। साथ ही जो कलेक्टर देवेंद्र कुमार है वो यहाँ मौजूद है, एएसपी लालचौर दिनेश अग्रवाल यहाँ मौजूद, जिला परिषद के सीओ नरेंद्र मीणा यहाँ मौजूद है। साथ ही नांगल और पापड़ा थाना पुलिस यहाँ मौजूद है। बड़ी तादाद में सरकारी अमला यहाँ मौजूद है, तो बड़ी तादाद में जो स्थानीय ग्रामीण है, आसपास के गाँव के लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद है। सबका प्रयास है, लगातार हर कोई सहयोग कर रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन, ताकि बच्चे को सकुशल जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, क्योंकि बच्चा काफी गहराई पे यहाँ फंसा हुआ। जैसे में खुदाई है वो यहाँ लगातार की जा रही है, पूरी लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ की गई है। साथ ही जो किशनगढ़ में जो एनडीआरएफ की टीम है उसे भी कॉल किया गया था, तो संभवतः कुछ देर में एसडीआरएफ की टीम है, जो एनडीआरएफ की टीम है किशनगढ़ वाली, वो भी कुछ देर में यहाँ मौके पहुंच जाएगी। वो भी अपना यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेगी। एनडीआरएफ के पास एक अपना खुद का देसी टेक्निक जुगाड़ है, जिसके जरिए वो एक बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकालने का प्रयास कर सकते। तो पूर्व में भी एनडीआरएफ ने कई बार बच्चे ऐसे बोरवेल फंसे उनको बाहर निकल रहे। ऐसे में एनडीआरएफ की जो टीम है उसका बेसब्र लोग इंतजार कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि लगातार जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि जेसीबी की जो मशीन है वो लगातार यहाँ खुदाई कर रही है। साथ जो मशीन है वो भी मंगाई गई है, जल्द से जल्द खुदाई पूरी हो सके और बच्चे को निकाला जा सके। तो बच्चा जो फंसा है वो काफी गहराई से, बोरवेल काफी गहरा है, इनका खुद का ये बोरवेल था, जिनका बच्चा है बोरवेल में गिरा है, आर्यन जगदीश मीणा है, उनका खुद का मकान, उनका खुद का खेत है, उसी में ये बच्चा फंसा हुआ है। कहीं न कहीं कोशिश है कि जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाला जा सके, उसके लिए पूरा रेस्क्यू है वो एसडीआरएफ कर रही है। सिविल डिफेंस की टीम है वो यहाँ मौके मौजूद है। पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद है। मौके पर लगातार जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो यहाँ लगातार जारी है। हर संभव कोशिश की जा रही जल्द जल्द बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाला सके। जी अच्छा लक्ष्मी, क्योंकि देखिए एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच रही है और तमाम टीमें संसाधन यहाँ पर पहुंच चुके हैं, प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। लगभग कितना वक्त लगेगा, क्योंकि ये जो मासूम है वो लगभग 155 फीट गहरे गड्ढे में बताया जा रहा है, बोरवेल में बताया जा रहा है। देखिए, खुदाई के हिसाब से तो वक्त काफी लंबा इसमें लग सकता है, क्योंकि गहराई काफी ज्यादा है। 155 फीट की जो गहराई है वो काफी अधिक गहराई है। पूर्व में कई बार इधर बच्चे बोरवेल फंसे, लेकिन वो करीब 30 से 40-50 फीट तक फंसे, लेकिन ये कहीं न कहीं जो गहराई है वो काफी अधिक है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन काफी लंबा यहाँ चल सकता है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि बच्चे को अलग टेक्निक के द्वारा सीधा ही बाहर निकाल लिया जाए। वो काम केवल एनडीआरएफ की टीम है वो कर सकती है, उसका इंतजार यहाँ किया जा रहा है। हालांकि रेस्क्यू का ऑपरेशन खुदाई का वो लगातार जारी है। खुदाई में काफी वक्त लगे, क्योंकि गहराई करीब 155 फीट है। ऐसे में करीब 160 फीट तक खुदाई करनी होगी, तब जाकर कहीं पैरेलल बोरवेल के एक अंदर सुरंग बना के बच्चों को निकाला जा सके। लेकिन फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि जो एनडीआरएफ की टीम है अजमेर की, किशनगढ़ की, वो यहाँ पहुंचे जल्द से जल्द, और जो उनकी जो टेक्निक है देसी, उस टेक्निक के जरिए बच्चे को सीधा ही बोरवेल से बाहर निकाला जा सके, उसका प्रयास किया जाएगा। लेकिन खुदाई का काम है वो है लगातार जारी है, तो खुदाई में काफी वक्त लगेगा। कम से पूरी रात या खुदाई में लग सकती है, क्योंकि काफी गहराई इस बोरवेल है। जी
बिल्कुल। अभी तक बच्चे की कोई हलचल नजर आ रही है? क्योंकि जो लक्ष्मी पहले हम बात कर रहे थे तब बच्चा रो रहा था, आवाज पहुंच रही थी, माता पिता से कांटेक्ट हो पा रहा था, लेकिन अब बच्चे के बारे में क्या स्थिति, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो कलेक्टर देवेंद्र कुमार है वो खुद बोरवेल के समीप जाकर उन्होंने बच्चे की आवाज सुनी है, तो कहेंगे बच्चे की रोने की आवाज है वो बोरवेल से अभी भी बाहर आ रही है। कोशिश यही है कि बच्चा सकुशल अभी तक बताया जा रहा है। हालांकि जो सीसीटीवी कैमरे वो उसमें डाले जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं लाइटिंग की जो प्रॉब्लम है सीसीटीवी की वो कहीं न कहीं हो रही है। ऐसे में दूसरा सीसीटीवी कैमरा भी मंगाया जा रहा है। एनटीआर का खुद का जो कैमरा वो इस बोरवेल में डाला गया। कहीं न कहीं नीचे जो बोरवेल में एक समर्सिबल की मोटर भी डली हुई है, तो ऐसे में कहीं न कहीं बच्चा उसके समीप ही कहीं न कहीं फंसा हुआ है। यही कयास लगाया जा रहे हैं। हालांकि कोशिश ये है कि जल्द से बच्चे को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि जो काफी गहराई में बच्चा है और प्रशासन है वो खुद यहाँ मौके पे मौजूद है। कलेक्टर खुद पूरी प्रभावी रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द पूरा खुदाई का काम हो सके, और अन्य भी जो टेक्निक है उसे भी अपनाई जा रही है ताकि बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। फिलहाल ये कह सकते हैं कि सबकी निगाह सिर्फ इस रेस्क्यू ऑपरेशन पे, इस खुदाई पर है, जो खुदाई की मशीनों के द्वारा उस पर लगी हुई है कि जल्द से जल्द खुदाई का काम पूरा हो और बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि सभी लोग दुआ कर रहे हैं कि बच्चा सकुशल यहाँ बाहर निकाला जा सके। वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बोरवेल है इनका खुद का बोरवेल था, इनका जो खुला बोरवेल था, ये अगर इसको ढका हुआ होता तो शायद ये घटनाक्रम नहीं होता। पूर्व में भी दौसा जिले में ऐसे कई घटनाक्रम सामने आ चुके हैं जहाँ खुले बोरवेल है, बच्चे गिरे हैं, सकुशल निकाले भी गए, लेकिन कहीं न कहीं वक्त भी जाया हुआ है और लोग भी परेशान हुए हैं। तो कहीं न कहीं फिलहाल ये कह सकते हैं जो परिजन है उनका भी रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनका 5 वर्ष का जो मासूम माँ की आंखों के सामने बोरवेल में चला गया। तो कहीं न कहीं माँ अपने आप को कोस रही है कि मेरी आंखों के सामने उसका जो लाल है वो बोरवेल में चला गया। तो कहीं न कहीं वो प्रयास, वो दुआ कर रहे हैं भगवान से उनका बेटा, उनका जो लाल है वो सकुशल इस बोरवेल से बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल, और यही उम्मीद की भी जा रही है। आज हर कोई प्रयास ये कर रहा है कि इस मासूम को यहाँ से बचा लिया जाए, मासूम आर्यन की जान बचा ली जाए, और इसीलिए चाहे पुलिस हो, एसडीआरएफ की टीम हो, और अब कुछ ही देर में एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर मौजूद होगी। लगभग कितना वक्त लगेगा इन तमाम टीमों को वहां पहुंचने में? और क्योंकि देखिए बहुत गहरा ये बोरवेल है, जैसे कि आपने कहा, पूरा जो प्रॉपर जिस तरह से प्लानिंग की जाएगी, इस बच्चे को निकालने में वक्त लग जाएगा। क्या ये मान के चलें कि सुबह तक बच्चे को निकाल लिया जाएगा? देखिए जो जिस हिसाब से यहाँ खुदाई की जा रही है, जिस गहराई पे बच्चा फंसा हुआ है, खुदाई को देखते हुए तो पूरी रात इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लग सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल 20 फीट की लगभग खुदाई हुई है और बच्चा फंसा हुआ करीब 155 फीट पर। ऐसे में करीब कम से कम 160 फीट की बच्चे को निकालने के लिए खुदाई की जाएगी, तो कम से कम 140 फीट की खुदाई बाकी है। ऐसे में पूरी रात इस खुदाई में लग सकता है, लेकिन इनका प्रयास है कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो जल्द से जल्द यहाँ पहुंचे और वो उनकी जो देसी टेक्निक है उसके जरिए इस बच्चे को बाहर निकाला जा सके। इसी आस और इसी उम्मीद पर सभी लोग यहाँ खड़े हुए हैं। खुदाई में पूरी रात यहाँ लग सकती है। 140 फीट की खुदाई होना भी बाकी है, केवल 20 फीट की लगभग खुदाई हुई है और खुदाई में अभी वक्त लगेगा। 3 से 4 घंटे का समय यहाँ बीत चुका है बच्चे को बोरवेल में फंसे हुए। ऐसे में कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि खुदाई के लिहाज से जो बच्चा है वो काफी वक्त में बाहर निकाला जा सकेगा, लेकिन जो एनडीआरएफ की जो टेक्निक है उसके जरिए अगर बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है जल्द तो ये सबकी कामयाबी होगी और कुशलता होगी। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी है वो भी लगातार इसी आस और इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं यहाँ पे कि जो खुदाई है उसका काम भी पैरेलल चलता रहे, और जो एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर पहुंचने के बाद में लगातार जो उनकी जो टेक्निक है उसके जरिए इस बच्चे को सीधा बिना खुदाई के बोरवेल से बाहर निकाला जा सके, क्योंकि अभी तक हालांकि खुदाई का काम है वो बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो लगातार पैरेलल जारी रहेगा। जब तक बच्चा बाहर नहीं आएगा खुदाई का काम बदस्तूर यहाँ जारी रहेगा। पूरा प्रशासन का अमला यहाँ मौजूद है, लगातार सबका प्रयास है, कोशिश है कि बच्चे को कैसे भी जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। कोशिश ये है कि अच्छे कुशल बोरवेल से बाहर, हालांकि क्योंकि पिछले दिनों भी दौसा जिले में ऐसे कई हादसे हुए हैं जिनमें भी बच्चों को प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सकुशल बाहर निकाला। हाल ही में जो बांदीपुर में घटनाक्रम हुआ था वहां भी बच्चे को सकुशल बाहर निकाला गया था। उससे पूर्व भी बांदीपुर में घटना हुई थी, वहां भी बच्ची को सकुशल बाहर निकाला गया था। ऐसे में प्रशासन की कोशिश है, प्रयास है किसी भी तरीके से इस बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जा सके। खुदाई का काम है वो लगातार यहाँ जारी है, पैरेलल खुदाई की जा रही है। और जो
एसडीआरएफ है वो भी अपनी तकनीक के जरिए बच्चे के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए, ताकि बच्चे की जो हलचल है वो उन्हें दिखाई देती रहे। उसी तरीके से वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो उनका जारी रखे, जिससे जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाला सके। फिलहाल सबकी उम्मीद है सिर्फ भगवान पे है, भगवान से दुआ की जा रही है कि भगवान बच्चे को सकुशल रखे और सकुशल बच्चे को बाहर निकाल दे। हालांकि जो चिकित्सा महकमे की टीम है वो यहाँ मौके पे मौजूद है। अगर बच्चा जल्द से जल्द बाहर निकलता है तो तत्काल प्रभाव से एम्बुलेंस से लेकर उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये है कि बच्चा जल्द से जल्द बाहर निकले, इस उम्मीद में सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल लक्ष्मी, बच्चे को क्या अभी ऑक्सीजन, खाना, पानी या किसी तरह से कुछ चीजें पहुंचाई जा रही हैं? देखिए, खाना पानी तो बच्चों को फिलहाल नहीं दिया गया, क्योंकि जो एसडीआरएफ की टीम है उसने जो सीसीटीवी कैमरा अंदर डाला था तो कहीं ना कहीं उनकी लाइटिंग में प्रॉब्लम आई, तो वो मूवमेंट है बच्चे का वो पता नहीं लग पा रहा, जिसके चलते अभी तक पानी बच्चे को नहीं दिया गया। आगे ऑक्सीजन जो पाइप के जरिए वो बच्चे को प्रॉपर तरीके से दी जा रही है, ताकि बच्चे को सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो, क्योंकि बच्चा काफी गहराई पे वहाँ फंसा हुआ है और गहराई पे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल है वो काफी कम होता है। तो ऐसे में जो ऑक्सीजन की समस्या नहीं आए, उसके लिहाज से बच्चे को यहाँ पाइप के जरिए ऑक्सीजन दी जा रही है, ताकि कहीं को आप देखिए जिस तरीके से ये बोरवेल है ये पूरा खुला था, काफी लंबे समय से ये बोरवेल खुला था। आप देखिए जो ऑक्सीजन के पाइप है वो एसडीआरएफ के सिविल डिफेंस के लोग हैं वो पकड़ कर बैठे हुए हैं, ताकि बच्चे को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन है वो बोरवेल के अंदर मिल सके। जो बोरवेल है वो काफी गहरा है, बच्चा जो फंसा हुआ वो करीब 155 से 60 फीट की गहराई पर बच्चा फंसा हुआ है। ऐसे में आप देखिए किस तरीके से लोग हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे हुए हैं, और जो पुलिस प्रशासन है लोगों को कंट्रोल भी कर रहे हैं, क्योंकि लोग बोरवेल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कहीं के रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आती है। जो जेसीबी मशीन है वो लगातार इस बोरवेल को लेकर खुदाई कर रही है कि आगे बच्चे को बाहर करीब बोरवेल की और जो खुदाई का उसमें करीब 20 फीट की जगह छोड़ी गई, ताकि उसमें से सुरंग निकाल के फिर बच्चे तक पहुंचा जा। लेकिन फिलहाल ये कहते हैं खुदाई का काम है वो बदस्तूर यहाँ जारी है। 6 से 7 जेसीबी की मशीनें यहाँ खुदाई में लगी हुई है, और खुदाई का जो काम है वो रात भर यहाँ जारी रहने वाला है, क्योंकि जब तक बच्चा नहीं निकलेगा तो खुदाई का काम लगातार जारी रहेगा। कोशिश है कि बिना सुरंगे या बिना खुदाई के बच्चे को निकाला जा सके, क्योंकि जो एनडीआरएफ की टीम उनका जो टेक्निक है उस टेक्निक के जरिए अगर बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है तो फिर खुदाई का काम बंद हो सकता है। लेकिन फिलहाल खुदाई का काम है वो लगातार यहाँ जारी है। जी बिल्कुल, आपसे लक्ष्मी जानना चाहेंगे परिवार के लोग भी क्या वहीं पे मौजूद है? परिवार में कौन कौन है इस बच्चे के? देखिए, परिवार के जो उसके बच्चे